हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं BES 129 की यूनिट 6, जिसमें हम देखेंगे कि स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या होती है, उसका मीनिंग, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और ये थ्योरी फ्रेंड्स, इसमें थ्योरी एंड एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, उसके अलावा जो है जनरल एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, इम्प्लीकेशन है स्टैंड पॉइंट थ्योरी के फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको टॉपिक बताए, तो देखिए यहाँ पे हम जो है यूनिट 6 के बाद 7 और 8 दो इसकी जो सब्जेक्ट है उसकी 2 वीडियोस रह जाएंगी। तो हम सिर्फ मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो लेकर आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है स्टैंड पॉइंट का। इसके बारे में हम छोटी सी वीडियो पहले भी बना चुके हैं, तो इसमें भी बात करते हैं। देखिए, एक स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है किसी का व्यू पॉइंट और एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द इश्यू फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, यानी किसी भी इश्यू को, किसी भी प्रॉब्लम को देखने का सबका जो भी अपना अपना नज़रिया होता है, तो वो इंडिविजुअल का एक स्टैंड पॉइंट होता है। ये देखिए डायनामिक नेचर होता है, यानी हम जितना भी एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे एक्सपीरियंस, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, ये हमारे जो नेचर को है, हमारे जो स्टैंड पॉइंट को है, ऑल्टर करता रहता है, चेंज करता रहता है, और हमारे जो पर्सन के जो ओपिनियन है उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो स्टैंड पॉइंट जो है डायनामिक नेचर के साथ होता है, हमेशा सेम नहीं रहता। एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है टाइम टू टाइम डिफ्रेंशिएट मतलब करता रहता है। तो यहाँ पे फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या होती है? फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी का मतलब ये है कि जो फोकस करता हो जेंडर परसेप्शन पे। इसका मतलब जो स्टडी करता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। अब अगर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है स्टैंड पॉइंट थ्योरी का, तो यहाँ पे जो स्टैंड पॉइंट थ्योरी है वो अराउंड 2 सेंट्रल प्रिंसिपल के अराउंड मतलब ऑर्गेनाइज हुई है। फर्स्ट है सिचुएटेड लर्निंग नॉलेज थीसिस और सेकंड है इन्वर्जन थीसिस। तो पहले हम देखते हैं सिचुएटेड नॉलेज थीसिस क्या होता है। देखिए, ऐसी नॉलेज जो रिफ्लेक्ट करती है पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑफ द नोअर। नोअर यानी जो जानने वाला है उसका एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करना सिचुएटेड नॉलेज थीसिस में आता है। नॉलेज दैट इज एम्बेडेड इन and thus affected by the concrete historical, cultural, linguistic and value context of the knowing person। अब अगर हम उसके बाद देखें इन्वर्जन थीसिस क्या होती है, तो इसे एपिस्टेमिक एडवांटेज थीसिस भी कहा जाता है। ये एक एपिस्टेमिक अथॉरिटी देती है किसी भी मार्जिनलाइज्ड बाय सिस्टम ऑफ ऑपरेशन insofar as these peoples are better known than those who benefits from oppression। देखिए, मार्जिनलाइजेशन जो पीपल होते हैं, जो जिन्हें ऑप्रेस्ड किया जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से किया जाए, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है उस चीज़ की जो उस चीज़ का बेनिफिट प्राप्त कर रहे होते हैं उनसे बेहतर। यानी कि फ्रेंड्स, मार्जिनलाइज का भी एक अपना ओपिनियन होता है, जिसमें वो भी 2 ग्रुप में बटे होते हैं। एक मार्जिनलाइज जिन्हें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, एक मार्जिनलाइज जिन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते, वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो जो सफ़र कर रहे होते हैं दे नो बेटर देन द जो बेनिफिट्स गेन कर रहे होते हैं फ्रॉम ऑपरेशन। तो बिकॉज दे अंडरस्टूड मोर, क्योंकि वो जानते ज़्यादा हैं, तो पर्सपेक्टिव ऑफ द पावरफुल एंड दे इम्पैक्ट्स देम वेरी डिफरेंटली। तो स्टैंड पॉइंट थ्योरी देखिए क्या करता है, जो क्रिएट करता है न्यू एपिस्टेमोलॉजी को, अनकवर करता है सप्रेस्ड ट्रुथ, जो ट्रुथ जो सच है वो दबाया गया है उसको अनकवर करता है, जो फॉल्सहुड्स बनाए गए हैं उनको करेक्ट करता है, हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है, रीराइट करता है हिस्ट्री को, और एक राइज करता है पॉलिटिकल एक्टिविज्म को। तो टाइप्स क्या होते हैं स्टैंड पॉइंट थ्योरी के? इसमें बेसिकली फर्स्ट और सेकंड वेव स्टैंड पॉइंट थ्योरी की बात की गई है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वेव सेकंड पॉइंट थ्योरी की स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या है। तो ये डेवलप हुई है 1970s और 1980s में। ये जो टर्म है फर्स्ट वेव स्टैंड पॉइंट थ्योरी, ये सैंड्रा हार्डिंग्स लेकर आए हैं। नैन्सी हार्टस्टॉक जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्टिकुलेशन मीन्स ए क्लियर साउंड, अपनी स्पीच के थ्रू समथिंग एक्सप्लेन करना ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी। इन्होंने क्या किया है, कंबाइन किया है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को, ताकि इंटरोगेट किया जा सके, क्वेश्चनिंग किया जा सके जेंडर सोशलाइजेशन और जो सेक्सुअलाइज डिवीज़न है लेबर की उस पर।
तो केलर ने आर्ग्यू किया है कि जेंडर जो है प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक पोस्चर, यानी जो मेस्कुलाइन और फेमिनाइन जो ट्रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। कुछ स्टीरियोटाइप्स इन पर बने हुए हैं, जैसे मेस्कुलाइन के कुछ फेमस वर्क हैं, जैसे फिजिकली वर्क मेस्कुलाइन को दिया जाएगा और कुछ डेलिकेट वर्क से होते हैं जो डोमेस्टिक वर्क हो गया वो फेमिनाइन को दिया जाएगा। तो इस पर हम एक सेंड्रा हार्डिंग्स व्यू की बात करते हैं। तो सेंड्रा हार्डिंग जो व्यू है वो ये कहता है शी जस्ट कॉल फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिविटी। उसने सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात की है, यानी कि इम्पार्शियल होने की, जो किसी के लिए भी बायस ना हो, और ऐसे नोशन की बात की है दैट द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल कैन हेल्प टू क्रिएट मोर ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे मतलब है मोर फैक्ट्स अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड। वही बात जो हमने पीछे बताई थी कि मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है वो ज़्यादा जानते हैं, तो एक मोर ऑब्जेक्टिव अकाउंट जो वर्ल्ड का है वो देते हैं। दिस इज़ द व्यू पॉइंट बाय सेंड्रा हार्डिंग्स। अब हम देखते हैं सेकेंड वेव स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड वेव जो स्टैंड पॉइंट थ्योरी है वो इवॉल्व हुई है टू फोकस ऑन द सोशल पोजीशन, जैसे कि जेंडर, रेस, सोशल क्लास, कल्चर और इकोनॉमिक जो भी स्टेटस है उनके बारे में फोकस्ड रहना। तो ये हमें सीख करता है टू डेवलप पर्टिकुलर फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, जो वैल्यू करता है द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो प्रोमिनेंट स्टैंड पॉइंट थ्योरिस्ट जो इस टाइम के थे वो हैं डोरोथी स्मिथ, नैन्सी हार्टस्टॉक और सेंड्रा हार्डिंग। थ्योरिस्ट जो यूएस में थे उन्होंने डेवलप किया था कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी टू एग्जामाइन ऑपरेशन कोज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन सोशल फैक्टर्स सच एज जेंडर, रेस, सेक्सुअलिटी एंड कल्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शनैलिटी जो एक टर्म दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि एक एक्नोलेजमेंट दैट एवरीवन हैज़ देयर यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन। तो हमें उन्हें कंसीडर करना चाहिए एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कैन मार्जिनलाइज पीपल नो अबाउट द जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर फिजिकल एबिलिटी या डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ पॉइंट्स हैं स्टैंड पॉइंट के। स्टैंड पॉइंट एक प्लेस है फ्रॉम विच ह्यूमन बींग्स जो है व्यू द वर्ल्ड, जो ह्यूमन बींग्स एक किस तरीके से इस वर्ल्ड को देखते हैं, दैट इज स्टैंड पॉइंट। एक मेंटल पोजीशन है फ्रॉम विच थिंग्स आर व्यूड, इन्फ्लुएंस करता है हाउ द पीपल अडॉप्ट दीज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक पोजीशन है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स और प्रिंसिपल को व्यू किया जाता है अकॉर्डिंग टू विच दे आर कंपेयर्ड एंड जस्ट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्राइमरी स्टैंड पॉइंट्स और सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट्स की। फ्रेंड यहाँ पे डी आना था, ये मिसिंग है तो करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए प्राइमरी स्टैंड पॉइंट जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, जबकि सेकेंडरी जो है वो मॉडर्न है। प्राइमरी अगर स्टैंड पॉइंट की बात की जाए तो सेल्फ जनरेटेड होता है, हम खुद से एक्सपीरियंस करके डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन करके इसको मतलब जनरेट करते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट में कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। प्राइमरी क्या होता है, लीड करता है सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट्स को, जबकि सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअली रीन्यूड होते रहते हैं इन प्राइमरी स्टैंड पॉइंट्स। फ्रेंड इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जेंडर एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए यहाँ पे कुछ 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनविजिबिलिटी, अनरियलिटी, स्टीरियोटाइपिंग, फ्रेगमेंटेशन या आइसोलेशन, इम्बैलेंस एंड सिलेक्टिविटी, लिंग्विस्टिक बायस, विजुअल बायस और कॉस्मेटिक बायस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इनविजिबिलिटी। देखिए इनविजिबिलिटी कब अकर होती है, जब एक जेंडर यानी मेल और फीमेल को किसी भी वर्क में इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी इनविजिबिलिटी कैन ओनली बी डिटेक्टेड आफ्टर एन एंटायर वर्क हैज़ बीन रिव्यूड। ये एक जनरल फेनोमेना है इन सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक, जहाँ पे इंस्टेंस ऑफ नॉट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ वुमेन आर वेरी कॉमन। तो मतलब एक वुमेन का जो पर्सन है उसको इनविजिबल रखा जाता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। देखिए फ्रेंड्स स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जब जेंडर को असाइन किया जाता है एक रिजिड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि ये मतलब जिसमें ये डिफाइन कर दिया जाता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक मेल की हैं और ये एक फीमेल के हैं। तो स्टीरियोटाइप कास्ट मेल एज एक्टिव, असर्टिव एंड क्यूरियस, वाइल फीमेल को पोर्ट्रे करते हैं एज डिपेंडेबल, कन्फर्मिंग एंड ओबीडियंट। नेक्स्ट जो है वो है इम्बैलेंस्ड सिलेक्टिविटी। देखिए इम्बैलेंस सिलेक्टिविटी एक तरह से इम्बैलेंस है इन प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स बाय सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स बीइंग रिपोर्टेड। टेक्स्ट बुक में भी कई बार आपने देखा होगा
दे प्रेजेंट ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इश्यू, सिचुएशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी को भी ले लीजिए आप, वो सिर्फ एक ही टाइप का, एक ही व्यू पॉइंट जो है, इंटरप्रिटेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उनको ओमिट कर दिया जाता है, तो जिससे एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी आप कह सकते हो दिखाई जाती है। तो दिस इज़ द टॉक ऑफ इम्बैलेंस सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट इज विजुअल बायस। व्हाट डू यू मीन बाय द विजुअल बायस फ्रेंड? विजुअल बायस रेफर करता है कि एक पिक्चर और इलस्ट्रेशन किसी वर्क में, या फिर रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो, अदर देन इनइक्वालिटी, विजुअल जो इमेजेस होती हैं कैन ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। जो बायस हमें विजुअल है, जो दिखाई दे रहा है, कुछ हमेशा कुछ पोस्टमैन, पोस्ट वुमेन, मतलब इस तरह करके कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जबकि उनको नहीं करना चाहिए। उनको एक ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जाए जैसे पोस्ट पर्सन, तो यहाँ पे एक जो है ह्यूमैनिटी सी दिखाई देगी, और बायस को मतलब बायस नहीं हुआ जाएगा, बेसिकली इम्पार्शियल वाली चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है अनरियलिटी। देखिए अनरियलिटी भी इम्बैलेंस की तरह ही है नेचर में। ये तब अकर होता है जब ऑथर चूज़ करता है टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सल इश्यूज़, या रिड्यूस करता है लार्ज कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंपल में, जब डिस्कशन और डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, इनइक्वालिटी को डिसमिस्ड किया जाता है। जैसे स्टूडेंट जो हैं आर बीइंग ट्रीटेड टू अनरियलिटी। पोर्ट्रेल जो वुमेन का है उनको इन्वॉल्व किया जाता है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, और जबकि जो मैन हैं उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। तो ये एक तरह से अनरियलिटी है, दिस इज़ नॉट रियल। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन और आइसोलेशन। देखिए आइसोलेशन मतलब प्रेजेंट करता है ग्रुप और टॉपिक ऑन देम एज पेरिफेरल, जिन्हें लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है देन द मेन नैरेटिव, और जो बेसिकली वुमेंस के साथ होता है, जिसे या फिर माइनॉरिटी जो ग्रुप होता है उनको एक अलग थलग या फ्रेगमेंट कर दिया जाता है, आइसोलेशन एक मोड पर डाल दिया जाता है। तो काफ़ी ऑब्वियस है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बायस। देखिए फ्रेंड, लिंग्विस्टिक बायस जो है वो काफ़ी ऑफेंसिव है, प्रीजुडिशियल है, एक्सक्लूडिंग है और हर्टफुल होता है, जो इट मेक्स सर्टेन पीपल और ग्रुप्स फील मिसअंडरस्टूड और मिस रिप्रेजेंटेड। ये टिपिकली रिजल्ट होता है जो आउटडेटेड हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, या हिस्टोरिकल ऑपरेशन है, या फिर कल्चरल बैकग्राउंड है, या फिर किसी की कोई भी अपब्रिंगिंग है। तो जनरल यूज़ जो मैस्कुलाइन टर्म्स आपने देखी होंगी, मैनकाइंड, फोरफादर, बिजनेसमैन, इस तरह से टर्म कुछ यूज़ की जाती हैं। तो ये एक लिंग्विस्टिक बायस जो है हमारी जेंडर एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है। जो लास्ट है यहाँ पे वो है कॉस्मेटिक बायस। देखिए फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक बायस ऑफर्स करता है एक इल्यूजन ऑफ इक्विटी, एक भ्रम है जिसमें इक्विटी को शो किया जाता है बियॉन्ड द अट्रैक्टिव कवर्स। आपको कवर्स पे तो दिखाया जाएगा इक्वालिटी, इक्विटी, लेकिन उसके बाद जो है अंदर की जो फीचर्स होते हैं डाइवर्स ग्रुप के, या फिर वहाँ पे बायस परसिस्ट रहता है। फॉर एग्जांपल, एक टेक्स्ट बुक में फीचर अ ग्लोसी पुल आउट ऑफ फीमेल साइंटिस्ट, बट इट गिव्स लिटिल नैरेटिव ऑफ द साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप में ही क्वेश्चन आए तो फर्स्टली आप जो है उसका मीनिंग लिख सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं, और टाइप्स जो हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव पहले ये दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम इम्प्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन यानी सजेशन। तो देखिए 4 इम्प्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट जो है एड्रेसिंग द हिडन करिकुलम, सेकेंड जो है टीचर एज अ फैसिलिटेटर, थर्ड है व्हाट अ जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन शुड फोकस्ड ऑन, एंड फोर्थ है एग्जाम्पलर जेंडर इंक्लूसिव एक्टिविटीज़। तो फर्स्टली बात करते हैं एड्रेसिंग द हिडन करिकुलम। देखिए हिडन करिकुलम का मतलब ये है जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं या प्रैक्टिस हैं जो हमारी एवरीडे स्कूल लाइफ में, जैसे कि सेग्रीगेट सिटिंग होती है, गर्ल्स को सेपरेट लाइन में बिठाया जाता है, बॉयज़ को सेपरेट लाइन में, सेपरेट टीम्स बनाई जाती हैं, डिफरेंशियल टास्क असाइनमेंट होते हैं, सेक्सुअल डिवीज़न होता है लेबर का, जैसे बॉयज़ को कुछ स्कूल के बाहर के काम के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन गर्ल्स को वही स्वीपिंग, क्लीनिंग, वाटर सर्विंग, या फिर बुके प्रेजेंट करना, या सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, ये सब जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के साथ एक टीचर जो है अपने क्लासरूम में रिप्रेजेंट करती है। एवेल्यूशन भी अलग होता है, असेसमेंट प्रोसीजर भी अलग होता है। तो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो करिकुलम स्कूल में ही लर्न किए जाते हैं। तो कैसे इन आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है एट ऑल लेवल्स ऑफ एवरीडे स्कूल प्रैक्टिस, ये एक्सपीरियंस और पेडागोजी जो प्रैक्टिस है ये एड्रेसिंग द हिडन करिकुलम के अंदर आती है। नेक्स्ट है टीचर एज ए फैसिलिटेटर। देखिए टीचर एज ए फैसिलिटेटर में टीचर को
क्या होना चाहिए, सब ये एक की रोल प्ले करती है टीचर। फर्स्टली वो मेंटेन करती है, मॉडिफाई करती है, रीशेप करती है, और इन टर्म्स ऑफ हर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअलिटी एंड रीजन, इन सब में। तो एक टीचर को ऑफ़र करना चाहिए सपोर्ट को, एडवाइस करना चाहिए व्हेन नीडेड, प्रोवाइड करना चाहिए नेसेसरी स्कैफोल्डिंग, इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए ईच एंड एवरी चाइल्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किलफुल मतलब एक टीचर के पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो थर्ड है वो है व्हाट अ जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन शुड फोकस्ड ऑन। तो जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन में फोकस जो होना चाहिए वो सेल्फ रिकॉग्निशन को प्रमोट करना चाहिए, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज को जनरेट करना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो थिंकिंग है वो बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप करनी चाहिए, एक डीपन जो अंडरस्टैंडिंग है वो जनरेट करनी चाहिए, इनेबल करना चाहिए एक्सेस टू रिसोर्सेज, डेवलप करना चाहिए एबिलिटी टू एनालाइज द ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हों, फैसिलिटेट करना चाहिए, रीइंफोर्स करना चाहिए, और जो एजेंसी ऑफ गर्ल्स टू चैलेंज करना चाहिए जेंडर स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड टेक कंट्रोल्स ऑफ देयर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन में होनी चाहिए। बायस रिमूवल होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं उनको री एग्जामाइन करें, फैसिलिटेट करें, न्यू वैल्यूज़ को फोर्ज करें, और काफ़ी जो सोसाइटी है उसमें वुमेन और मैन को जहाँ तक हो जाए उनके फुल्ली जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, उनके हिसाब से उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर बिल्डअप करनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पलर जेंडर इंक्लूसिव एक्टिविटीज़। एग्जाम्पलर मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो एक फ़न है उनके लिए, जैसे ड्रामेटाइजेशन, राइम, सॉन्ग्स, पपेट प्ले, फन गेम्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। उनको कॉपरेशन वाली फीलिंग से मतलब रिलेट कराना चाहिए, उनमें ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हैं कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्कोप फॉर जेंडर इंक्लूजन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो दो एक्टिविटी की हमने बात की है, थिंक पेयर एंड शेयर, एंड द सेकंड है इंट्रोड्यूस योर पार्टनर। इसके अलावा जस्ट अ मिनट आपकी बुक में भी दी हुई है, तो हम सिर्फ दो ही की बात करेंगे। देखिए एक्टिविटी 1 थिंक पेयर शेयर, जैसे कि थिंक करें, पेयर बनाएं और फिर शेयर करें। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, ये एनहेंस करेगा हमारे थिंकिंग लेवल को, नॉलेज को शेयर करेगा, डेवलप करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स को, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा इसमें, बोथ दी जेंडर्स का लर्न करेंगे फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस। तो एक्टिविटी में क्या डिस्क्रिप्शन है देखिए, ये इंडिविजुअल से लेकर ग्रुप पर जाएगी। फर्स्टली आपने क्या करना है कि एक टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप वो टॉपिक दे देंगे तो बच्चे जो हैं उसमें जो भी उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस लिया है उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे। जैसे आपने कोई भी टॉपिक बच्चों को दे दिया, हाउ एसेंशियल इज़ वाटर, या रोड सेफ्टी के बारे में बताइए, हाउ टू सेव एनर्जी एट योर होम, तो काफ़ी सारे टॉपिक आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ पेयर करेंगे। सपोज एक गर्ल है तो वो बॉय के साथ भी पेयर कर सकते हैं, गर्ल टू गर्ल भी करा सकते हैं, बॉय टू बॉय भी करा सकते हैं। आपको जैसे भी पेयर अप करना हो आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो जो एक दूसरे का एक्सपीरियंस है वो आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और अंडरस्टैंडिंग के बाद एक एग्रीमेंट पर रीच करेंगे, और फाइनली उन दोनों में से दोनों मतलब आगे आएंगे इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, और अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों के अमंग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थी एक एक्टिविटी। जबकि दूसरी एक्टिविटी है वो है इंट्रोड्यूस योर पार्टनर। देखिए इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, फर्स्टली ये जो बिल्ड करता है रपट, यानी एक तालमेल बनाता है पार्टनर्स के बीच में, एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी एक लाइव एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है, शेयर करता है, कॉपरेशन वाली फीलिंग आती है, रिस्पेक्ट होती है फॉर ईच अदर। तो इसमें एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए सपोज़ आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अपनी स्लिप्स रेडी कर लीजिए। मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने 20 स्लिप्स बनाई हैं, और मैंने हर एक स्लिप पर जो है अपोजिट वर्ड्स लिख दिए। यानी एक स्लिप पर अगर मैं ब्लैक लिख रही हूँ तो दूसरी पर वाइट, एक पर डे है तो दूसरी पर नाइट, ऐसे मैंने इतनी 20 स्लिप्स बना ली हैं। और उनको मतलब जो एक थे ब्लैक, डे, ये एक अपोजिट जो थे एक कंटेनर में डाल दिए, जबकि इनके अपोजिट जैसे ब्लैक का अपोजिट वाइट है, डे का अपोजिट नाइट है, तो ये मैंने अलग कंटेनर में रख दिए। और हर एक स्टूडेंट्स को आगे बुलाया, यानी गर्ल्स को एक कंटेनर दे दिया और बॉयज़ को दूसरा कंटेनर दे दिया, एंड आस्क देम टू पिक अप एनी वन स्लिप फ्रॉम एनी ऑफ द जार। तो उन्होंने अपनी अपनी एक स्लिप उठाई। तो अब क्या किया, अब फाइंड आउट किया कि अगर सपोज किसी के पास एक ब्लैक है तो उसका अपोजिट ढूंढा जाए। तो नाउ फाइंड आउट द स्टूडेंट्स हु इज़ हैविंग द स्लिप दैट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द वर्ड विच इज़ रिटन इन द
एनी पर्टिकुलर चाइल्ड, यानी कि जो एक चाइल्ड को स्लिप उठाने को दी उससे जो अपोजिट है वो दूसरे चाइल्ड को फाइंड आउट करेंगे कि उसका अपोजिट किसके पास है। तो यहाँ पे टोटल 10 पेयर ऑफ स्टूडेंट्स है और फिर जब उनके पेयर अप हो जाएंगे तो उनको कहेंगे कि आप एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन पूछिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, या उन्हें क्या कैसे खाना पसंद है, उनके लाइक्स डिसलाइक, या फिर कुछ और उनको जो भी चीज़ें पसंद हो एक दूसरे के बारे में जाननी है, जितना भी वो जान सकते हैं। तो उसके बाद जब वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो उनको हमें ये बोलना है कि आइए और एक दूसरे के बारे में आप जितना बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन यू हैव टू स्पीक। तो फ्रेंड्स ये थी आज की यूनिट 6। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही चैनल पर हमारे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।